हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं लिस्ट के कोडिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें हम 20 क्वेश्चन्स आपको देंगे, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो मैं आपको करके दिखाऊँगा, आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, राइट? तो चलिए स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं, आपको मिलाते हैं आपके क्वेश्चन से, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाएँगे। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा, 10वां, 11वां, 12वां, 13 लास्ट के 20 से 15 का 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स यहाँ पर है। शायद इनकी नंबरिंग में थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है, पर दैट्स ओके। यहाँ से जो इतने क्वेश्चन्स आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन्स कराने में तो हमें लग जाएगा 1 डेढ़ घंटा। तो हम थोड़ा-सा इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन्स हैं, उन्हें कर लेंगे रैंडमली कोई भी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे होते हैं, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है और इनका सॉल्यूशन और ये क्वेश्चंस की जो हमारी पूरा लिस्ट है, जो यहाँ पर आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को आप तक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए मूव करते हैं इसको थोड़ा-सा इधर और ले चलते हैं आपको बीएस कोड के ऊपर। आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएस कोड। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रख लिए हैं, लाइक किसी भी लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, किसी भी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स प्रेज़ेंट है कि नहीं, ये बहुत है आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इंटरव्यू के अंदर। रोटेट कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट के, मतलब 2 पार्ट को रोटेट करना, स्प्लिट कैसे करेंगे चंक्स में। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, बस आपको यहाँ पर इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए एक-एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते भी हैं कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए इनमें हम फंक्शंस बना के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ लॉजिक लिखेंगे, लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा और इंटरव्यू में आपको फंक्शंस बना के ही क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक अपनी सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा कि हम एक यहाँ पर एक लिस्ट को बना लें और उसके बेस पे हम आगे की सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है? आई होप स्क्रीन इज़ फाइन, या इज़ फाइन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज़ हमने एक लिस्ट बना लेना और इस लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं। ये हमारी एक लिस्ट आ गई, ठीक है? सिंपल सी एक छोटी सी एक लिस्ट आ गई है, बस। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा? क्वेश्चन ने क्या बोला है देख लेते हैं। पाइथन फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन बना दैट रिवर्स द लिस्ट वुड यूजिंग रिवर्स्ड फंक्शन। रिवर्स्ड फंक्शन करके हमें यूज़ करना है और उसको लिस्ट को हमें रिवर्स करा के दिखाना है, ठीक है? कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, रिवर्स फंक्शन यूज़ कर दोगे तो लिस्ट अपने आप ही पूरी-पूरी रिवर्स्ड हो जाएगी, वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं। हम क्या करेंगे, लॉजिक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं और अगर हम इसका लॉजिक लिखेंगे, तो आई बिलीव ये आपको पता है कि लिस्ट को रिवर्स करना है, कैसे करते हैं? स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग टॉपिक को थोड़ा-सा ध्यान करने की कोशिश करिए, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। लेट मी ऐड सम मोर लाइन्स। हमने यहाँ पर लिस्ट लिया और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को कर देते हैं लाइक दिस, और अगर हम यहाँ पर -1 करेंगे तो आपको पता है ये काम क्या करेगा, ये हमारे लिस्ट को उल्टा रिवर्स में प्रिंट कर देगा। मतलब जो हमारा पहला इंडेक्स था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट था वो सब यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड वाला यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। मतलब इसने पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने स्लाइसिंग कर दी है। स्लाइसिंग कर दी है क्या? रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर हम फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से लिस्ट का जो हमारा वैल्यूज़ हैं, वो रिवर्स हो गई। आई बिलीव ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा करने जैसा था ही नहीं। बट हम इसे कोशिश करेंगे क्वेश्चन्स के फॉर्म में, सॉरी फंक्शंस के फॉर्म में क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक फंक्शन लिखा डेफ, अब हम यहाँ पर कर लिया है रिवर्स, ठीक है? रिवर्स करके और यहाँ पर हमने डाल दिया है एल और हम इसके अंदर आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर हम रिटर्न का यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्रिंट का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो सारी चीज़ें हम फंक्शंस के अंदर आपको बताएँगे। बट अभी के लिए आप इस तरीके से समझिए, यहाँ पर बस जाके हमने जो हमने लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ था, बस यहाँ पर इसे लिख दिया, दैट्स ऑल, ठीक है? अब बस फंक्शन को हमें कॉल कर देना है। फंक्शन को कॉल क्या होता है, ये आपको परेशान कर रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि ये हमारा फंक्शन की डेफिनीशन है। हमने यहाँ पर फंक्शन को बनाया है। ये हमने यहाँ पर एल जिस लिस्ट को पास करना वो हमने यहाँ पास की है और यहाँ पर इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलिंग करना, मतलब फंक्शन को यूज़ करना, जो भी इसके अंदर हमने चीज़ें लिखी हों। तो यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू होती है, बॉडी में कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। तो हमने बस लॉजिक लिख दिया और उसी लॉजिक को रिटर्न करा दिया, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईज़ी सा हमारा जो प्रोग्राम था पहला वाला, इसलिए इसे जल्दी से खत्म कर दिया। तो इसमें कुछ है नहीं और आई होप अगर आपको ये इतना समझ में आ गया, दैट्स ऑल। बाकी हमारा सिर्फ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही आसान ये चीज़ हो गई, ठीक है? और अगर आपको ये फंक्शन टफ लग रहा तो आप फंक्शन पढ़ के पहले आइए, उसके बाद इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और ले लेते हैं हमारी अपनी लिस्ट यहाँ पर, जो कि देखने को मिल रही है कि भैया डुप्लीकेट अगर आपको रिमूव करने हैं तो कैसे करोगे? तो पहले तो हम एक काम करेंगे, लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे डुप्लीकेट को चेक करने का।
ठीक। तो पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं अगर हमें कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार मिली, ठीक है? हमने वहाँ पर काउंट फंक्शन लगा दिया और उसमें अगर हमें एक वैल्यू कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार मिला तो हमने बोल दिया यहाँ पर कि भैया ये चीज़ हमारी रिपीट हो रही है। बट इससे बढ़िया ऑप्शन हमें आपको यहाँ पर एक बताते हैं कि जो लिस्ट होती है, ठीक है? इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेंथ काउंट कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन लगाएँगे तो ये हमें उसकी लिस्ट बता देगा, लेंथ बता देगा, लेट्स सपोज़ 5। अब आप ये बताओ अगर इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है? ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अब मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर हमारे पास ये तो आ गया पहला, लेंथ निकालेंगे हम इसकी लिस्ट की, तो इसने हमें बता दिया लिस्ट इज़ 5। बट एक एलिमेंट होता है, एक डेटा टाइप होता है हमारा सेट। उसका काम क्या होता है? ये, ठीक है? सेट। तो उसका काम क्या होता है? उसमें कोई भी चीज़ें डुप्लीकेट नहीं रह सकती, ठीक है? तो हम इसका भी लेंथ निकाल लें, ठीक है? तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल होगी, डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल होगी तो ये रिमूव कर देगा और उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर लेंथ चेंज हो गई, जो लिस्ट की लेंथ थी और सेट के अंदर जो लेंथ हमारी नहीं बची है, इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स प्रेज़ेंट है। शायद किसी को समझ में नहीं आया, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, सेट हमारा एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एक्सिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम लिस्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं? सेट को लगा सकते हैं, सेट में उससे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसकी लेंथ को कैलकुलेट करें। तो अगर लेंथ में कोई चेंजेस आया, तो इसका मतलब क्या वहाँ पर कोई डुप्लीकेट था? अगर नहीं आया तो मतलब डुप्लीकेट नहीं था, सिंपल है। बस इतना ही हमें यूज़ करना है। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और आपको करके दिखाएँगे। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब डुप्लीकेट चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं डेफ डुप डुप्लीकेशंस, ठीक है? हम इस तरीके से फ़ंक्शन का नाम लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइक पहले हमने रिटर्न किया और रिटर्न करा हमने क्या करा, लेंथ ऑफ जो भी हमारा एल है, इसका लेंथ हमने रिटर्न करा और इस फ़ंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं लाइक इस तरीके से, बस। तो आपने क्या देखा, जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो आप काउंट भी करेंगे तो कितनी आ रही है? 5, ठीक है? इसने बता दिया हमारी लिस्ट ऑफ लेंथ कितनी है, 5, ठीक है? बहुत ही बढ़िया बात है। अब इस तरीके से हम एक काम और यहाँ पर करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर क्या करना है, जो लिस्ट थी उसको सेट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? क्या करना है? उसको सेट में कन्वर्ट, ये लेंथ था, इसको हम यहाँ पर सेट में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसको सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको देखने को मिल गया क्या, सेम काम कर रहा हमारा। हमने क्या किया, बस जो लिस्ट थी उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया, उसकी लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट कर दी, तो इसकी लेंथ अभी भी 5 आ रही, ठीक है? इसकी लेंथ अभी भी 5 आ रही। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम डुप्लीकेट्स वाली वैल्यूज़ डालें। अब हम नया एक अपना एल बनाएँगे जिसके अंदर लाइक 1, 2, ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमारी डुप्लीकेट्स हैं, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ वैल्यूज़ डुप्लीकेट भी हैं और यहाँ पर लाइक हमने 6, 7 ऐसा करके कितनी बार वैल्यूज़ को डाल दिया। अब अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी बताई है इसने? लेंथ कितनी बताई है? 8 कितनी है? 8 जबकि रियल में इसकी लेंथ कितनी है? अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एप्रॉक्स 14 है, जबकि ये बता रहा 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इसे डबल दिख रहे हैं, लाइक ये 4 डबल है, 6 डबल है, 4 डबल है, 5 डबल है, 3 डबल है, 2 डबल है, 1 डबल है। आई थिंक कुछ एलिमेंट्स 3 बार भी है, 4 3 बार भी है। तो ये डुप्लीकेट्स होने की वजह से सेट क्या कर रहा है, इन सारे एलिमेंट्स को हटा देता है, ठीक? तो अगर कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पर एलिमेंट दिखेगा तो सेट उसे रिमूव कर देगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो सेट वाली जो लेंथ है, अगर इसको लिस्ट की लेंथ से कंपेयर कर दें, तो अगर यहाँ पर डुप्लीकेट थे, तो उनकी लेंथ में तो अंतर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, वैल्यू हमारी डुप्लीकेट्स वहाँ पर प्रेज़ेंट है, राइट? बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसे। अब रिटर्न कराना है तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर कराने के लिए हमारे पास इस ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे और लेंथ ऑफ किसका? नॉर्मल लिस्ट से। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फास्ट। क्यों? कि भैया लेंथ आ रही है एक्चुअल हमारी 14 और यहाँ पर इसकी वजह से आ रही है 18 और 18 इज़ इक्वल टू 14 नहीं, ठीक है? नहीं होता, तो इसकी वजह से ये आंसर दे रहा है हमारा फॉल्स। तो हमें क्या पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर डुप्लीकेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट अ फंक्शन दैट रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय k स्टेप। क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया यहाँ पर एक लिस्ट है आपके पास और इसमें लेट्स सपोज़ आपकी अगर 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है कि ये 2 स्टेप को आगे कर दो
ठीक है? जितने भी स्टेप आप चाहो कि 2 स्टेप को हमें सिर्फ रिवर्स करके आगे लाना है, बाकी पूरी लिस्ट को वैसे रहने देना है। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे पूरी लिस्ट को ही रिवर्स कर दे रहे। सिर्फ 2 पॉइंट या 2 एलिमेंट हैं, उनको हमें रिवर्स करना, उनको आगे लाना, बाकी हमारे 1, 2, 3 ये ऐसे बने रहे। ये कैसे करोगे? अब ये थोड़ा-सा हमारा टफ क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन परेशान नहीं होना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब आप कहेंगे क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा? क्या सोचना पड़ेगा? बस सिंपल सा सोचना है क्या? अब सोचो, एक पहले तो हमें लिस्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं यहाँ पर जो भी सोचना है। तो हम यहाँ पर इस लिस्ट को लेते हैं, इस वाली लिस्ट को, और इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं लाइक रोटेट लिस्ट। इसका नाम रख दिया हमने L1 और ये लिस्ट हमारी आ चुकी है। हम चाहते हैं कि भैया हमें सिर्फ़ 2 एलिमेंट्स आगे रोटेट कराना है, 4-5 मतलब ऐसा 5, 4 फिर 1, 2, 3 2 एलिमेंट्स हमारे चेंज हो जाएँ। और हम फंक्शन बनाएँ कि अगर हम डालें कि k की वैल्यू हमारी 3 है, तो मतलब 3 एलिमेंट चेंज हो जाएँ, मतलब 5, 4, 3 फिर 1 और 2 आ जाए। तो जो मर्ज़ी आए हमारा अपने हिसाब से हम चेंज कर लें। ये बनेगा कैसे? तो अगर आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आती है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कैसे? दिखाते हैं। अगर आप क्या करें, इतने पार्ट को एक बार स्लाइस कर लें, ठीक है? इतने पार्ट को स्लाइस कर लें, फिर एक बार आप इतने पार्ट को यहाँ पर स्लाइस कर लें। आपको स्लाइसिंग पता है ना कि लास्ट के 2 एलिमेंट स्लाइस कर सकते हैं, हाँ। फिर उसके बाद की जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट स्लाइस कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। बस उसके बाद क्या आपको ये वाली स्लाइसिंग जो लिस्ट है और इसके बाद वाली जो स्लाइसिंग की लिस्ट है, इनको जोड़ दीजिए। आपस में लिस्ट को हम जोड़ तो सकते हैं, बस हो गया आपका काम। तो पहले हमें स्लाइसिंग कर लेना, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन करा देना दोनों लिस्ट का, तो वो आपस में 4-5 पहले आ जाएगा, 1, 2, 3 बाद में आ जाएगा। करके देखते हैं, चलिए। तो एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। एक छोटा-सा फंक्शन हमारा रहेगा यहाँ पर डेफ, जिसमें हमने क्या काम करना है रोटेट, ठीक है? रोटेट लिस्ट करके एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमने अपनी L1 पास कर दी है और L1 पास कर दी और यहाँ पर हमें k की वैल्यू भी ध्यान रखनी है लाइक कितनी कर देते हैं हम यहाँ पर अभी k की वैल्यू कर दी है, ठीक है? 2 कर देते हैं। जो भी आएगा हम अभी डायनामिकली ले रहे हैं, आगे में से कन्वर्ट करते रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना है, तो अगर हम रिटर्न की बात करते हैं आई होप, ठीक है? रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ समझ में आने वाली हैं लाइक ये। अब पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई कैसे हम लास्ट के जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको कैसे फेच करेंगे। उसको फेच करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, L ठीक है, माइनस ऑफ अगर हमने यहाँ पर कर दिया k, ठीक है? माइनस ऑफ k। अब इसके बाद ये, अब ये क्या हुआ थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज़ हमने 2 डाली, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में -2 इंडेक्स से लेके उसके बाद वाली सारी वैल्यूज़ को निकाल देगा। तो -2 क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -2 है। तो -2 से लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 वैल्यू हैं, सिर्फ़ उन सारी वैल्यूज़ को निकाल देगा। अगर हमने k की वैल्यू 3 कर दी, तो ये क्या करेगा, -3 यहाँ पर आएगा, -3 से लेके सारी वैल्यूज़ निकाल देगा। तो ये हमारी पहले लिस्ट को फेच कर लेगा। चलो ये करके देखते हैं किन-किन वैल्यूज़ को ये निकाल के देता है। तो हमने इसे इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया है और आप यहाँ पर देख पाएँगे क्या हुआ। ओके, कॉल करना पड़ेगा फ़ंक्शन को, आप नीचे आते हैं। ये देखिए, तो हमने L की वैल्यू अगर 2 डाली है तो आप देख पा रहे हैं L1, L1 इससे एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अब देखिए, ये इसमें तो ऐसा वैल्यू है ही नहीं है L1 के अंदर। हुँ, ये कहाँ से आ रही हैं ये 2 वैल्यूज़? लेट मी रीस्टार्ट इट, ठीक है? ठीक है, L1, L1, L इज़ नॉट डिफाइंड, तो वेयर आई एम पासिंग द L? सम इश्यूज़ देयर इन द सिस्टम। ओके, 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 वेरी सॉरी। L1 देखिएगा, हमारी लास्ट की जो 2 वैल्यूज़ थी, वो हमारे यहाँ पर आ गई, 4 और 5, ठीक है? 4, 5 2 वैल्यूज़ आ चुकी क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, -2 से लेके जितनी वैल्यू थी सबको निकाल लिया, ठीक है? सेकंड क्या करते हैं? सेकंड हमें ऑपरेशन यहाँ पर ये करना था, अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? हमें क्या करना था, आगे वाली वैल्यू जितनी भी हैं, उनको फेच करना है, सिंपल सा बस उतनी वैल्यूज़ को हमें फेच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, L1 ऑफ ये हम करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस ऑफ ये, ठीक है? जितनी वैल्यू हैं, उनको हम यहाँ से कर देंगे, तो अगर जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आगे वाली जो वैल्यूज़ थी हमारी ये 1, 2, 3 ये आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया, भाई माइनस k से लेके मतलब पहले से लेके 0 से लेके लास्ट तक सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं, ठीक है? अब डायरेक्शन की बात करें तो देखो -k तक हमने निकाल दी। -k का मतलब कितना हो गया, -2 तक। कहाँ से लेके? 0 से लेके -2 तक निकाल दी, दैट्स इट, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज़ को इसने हमारे लिए निकाल के रख लिया है, दैट्स इट, ठीक है? पहले की वैल्यू उससे मिल गई, लास्ट की वैल्यू उससे मिल गई, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था L1 और यहाँ पर क्या होना चाहिए था
ये, ठीक है? ये हमारी इस तरीके ओके, ये आ जाएगा और इसके बीच में हमने प्लस ऑपरेशन कर दिया, तो जैसे हम ये करेंगे, तो आप देख पाएँगे क्या हमारा काम हो चुका है कि 5-4 पहले आ चुका है और बाद की जो वैल्यूज़ थी वो हमारी बाद में आ चुकी हैं। हमने बस 2 ऑपरेशंस यूज़ किए हैं जिसके बेस पे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को फेच कर लिया है। आई बिलीव ये आपको समझ में आ चुका है। इसका यूज़ करके हमने 4-5 को निकाला था और इनका यूज़ करके हमने 1, 2, 3 इस लिस्ट में से निकाला। दैट इज़ वेरी, वेरी सिंपल। हुँ? ठीक है। अब हमारा काम क्या है, लेट्स सपोज़ अगर हम चेंज करना चाहते हैं 2 की वैल्यू को 3 करना चाहते हैं, तो वो कर पाएँगे क्या? लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पर k की वैल्यू डाल दिया 3, तो अब हम चाहते हैं कि 3 वैल्यूज़ हमारी आगे आएँ, बाकी पीछे आएँ। तो आप देख पा रहे हैं 3, 4, 5 और उसके बाद आ गई वैल्यू 1, 2, 3, 3, 4, 5 और उसके बाद आई हमारी 1, 2 ठीक है? तो आई होप दिस इज़ द थिंग आई वांट टू लेट यू नो और इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट को आप रोटेट करा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है, लिस्ट इनटू चंक्स, राइट अ पर्सन प्रोग्राम टू स्प्लिट द ओके, कोई भी हमारी लिस्ट है उसको चंक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो चंक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब चंक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको लॉजिक दिखाना, मतलब ये अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है लाइक 5, ठीक है? ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम क्या करेंगे अगर चंक्स में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज़ हमें 3-3 के चंक्स बनाने हैं, तो ये एक चंक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब लिस्ट के अंदर ही हमारी लिस्ट दिखने लग जाए एक चंक्स के फॉर्म में। यही हम चाहते हैं, राइट? इतना ही हमारा काम है, ठीक? ओके, तो ये कैसे करेंगे? इसे करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम चंक में चीज़ों को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम अपनी L1 को यहाँ पर डाल लेते हैं लाइक इस तरीके से L1 ये हमारा प्रिंट हो गया और इसी L1 के अंदर हम करते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है? रेंज जब हम डाल देते हैं पहले सारी वैल्यूज़ को जितनी भी लिस्ट की लेंथ है, वहाँ पर रेंज वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे 0, कॉमा लेंथ ऑफ L1 प्रिंट L1। ये देखिए, तो हमने क्या करा, जो हमारी लिस्ट थी जिसकी वैल्यूज़ थी, हमने बस फॉर लूप लगाया और एक-एक करके सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया। हमने क्या किया, बस रेंज फंक्शन लगाया कहाँ से, इस लिस्ट के लेंथ में जितनी है, वहाँ तक हमने बस रेंज फंक्शन लगाया और उसकी एक-एक करके सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर फेच कर लिया। ये तो हो गया, हमने वैल्यूज़ निकाली, बट हमें काम क्या करना है, लिस्ट को स्प्लिट करके निकालना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, राइट? क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वो लगाते हैं, रेंज फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि स्टार्ट, देन एंड, देन होता है गैप। तो जितने भी टर्म में हमें स्प्लिट करना है, लेट्स सपोज़ हमें 3 का स्प्लिट करना है, तो गैप हम 3 में डाल सकते हैं क्या यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ करेंगे स्टार्ट ये है, एंड ये है और गैप यहाँ पर 3 का डाल देते हैं। तो अगर हमें 3 के फॉर्म में चंक्स बनाने हैं, तो हम 3 का गैप यहाँ पर डाल देते हैं या 2 का गैप यहाँ पर हम डाल देते हैं, लेट्स सपोज़। तो हम यहाँ पर आएँगे, तो अब देखेंगे आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ एल और इसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अ 2 ठीक है, क्या करेगा 2 मिल गया। तो अब आपको देखने को मिला क्या, कि जो हमारी वैल्यूज़ थी 1, 2, 3, 4, 5 में से पहली वैल्यू, उसके बाद तीसरी और उसके बाद 5वीं वैल्यू यहाँ देखने को मिली, ठीक है? अब हमने चंक बनाने हैं 2-2 के, तो हम क्या करेंगे 1 से तो हमें वैल्यू मिल गई है। अब 1 के बाद दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग करा सकते हैं, तो जनरेट करा दें। 1 के बाद 2 वैल्यू क्या आ जाएँगी, दूसरी, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, 3 से शुरू हो, उसके बाद एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 5, अगर वैल्यू प्रेज़ेंट होगी तो 5 और 6 हमारी 2 वैल्यू बन जाएँगी। तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन लगा लिया जिसमें हमने गैप यहाँ पर दे दिया और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, इस पे हम क्या कर देना है, हमें अपनी वैल्यू को स्लाइसिंग करा देना है, हम बोलेंगे इंक्रीज़ करा देना उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है? अब ये कैसे कराएँगे, आप कहेंगे इसको चंक कैसे बनाएँगे? तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर लेके आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बन चुका है इतना पार्ट, ठीक? अब अगर हमें इसमें चंक कराने हैं तो हम प्रिंट को हटा देते हैं अभी के लिए। प्रिंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें चंक नाम का एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टोर कराएँगे। चंक नाम का हमारा एक वेरिएबल आ चुका है। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर हमने L1 से किया और L1 के अंदर हमने क्या किया, जो भी हमारी i है, i से लेके i प्लस n, ठीक है? जितनी वैल्यू तक हमें चाहिए था, लेट्स सपोज़ हमें 2 वैल्यू और चाहिए थी, मतलब 2-2 का चंक चाहिए था, तो हमने क्या किया, i की जो भी वैल्यू होगी और नंबर ऑफ चंक जहाँ तक हमें इसे स्क्रॉल करना है, हमने यहाँ पर डाल दिया n। तो n की जगह अब हमें यहाँ पर लेट्स सपोज़ 2 डालना है, तो हम इसे भी n में कन्वर्ट कर देंगे ताकि यही वैल्यू हमारी यहाँ पर पास होके आ जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो हमारा ये हो गया, ये वाली 2 है, एक काम करते हैं, पहले हम इसमें फॉर लूप तो नहीं लगाया है, ये 2 कर लेते हैं। अब इस चंक नाम का जो हमारा वेरिएबल है, ये क्या रहेगा?
हमें बनाना है लिस्ट, तो हमें लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक, जिसका नाम होगा चंक। और ये कुछ इस तरीके से आ गया, और इसमें अगर हम चाहें तो जो हमारी वैल्यू आई है पहली पहली लिस्ट, उसको हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, चंक डॉट अपेंड डॉट चंक्स। अब लिस्ट हो गया है, चंक हो गया है, तो एक काम यहाँ पर और दिक्कत हो रही कि हमारे जो वेरिएबल्स का नाम है, यहाँ पर भी चंक है, यहाँ पर भी चंक है, यहाँ पर भी चंक है, तो ये दिक्कत दे सकता है। इसका हम बना लेते हैं चंक्स। ठीक है, इसको हमने बना लिया चंक्स। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा क्या देखने को मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, लाइक इधर आते हैं और चंक्स को प्रिंट कराएंगे, तो आप देख पा रहे हैं क्या? आप देख पा रहे हैं क्या कि हमारी जो वैल्यू थी लिस्ट में वैल्यू कितनी 1 2 इसके अंदर आ गई, 2 3 हमारी इसके अंदर, 3 to 4 इसके अंदर आ गई, 1 2 इसके अंदर आ गई, ये इसके अंदर आ गई, क्योंकि हमने चंक्स की वैल्यू डाली थी 3। अगर हमारी लिस्ट में चंक्स की वैल्यू डालते हैं हम 3, तो ये बढ़ के 1 2 3 एक में आ जाता, बाकी वैल्यू हमारी एक में आ जाती, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ ही हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्या किया? हमारा जो लिस्ट थी एक, उसको हमने तोड़ा, ठीक है? हमने क्या किया यहाँ पर, इससे इसको रेंज में करा, तो पहला, तीसरा और पाँचवाँ। फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पर इटरेशन वाले ऑपरेशंस इसको लगा दिया है। जैसे हमने ये लगाया, तो एक के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो यहाँ पर जनरेट हो गई। फिर उसको हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा लिया और लिस्ट में अपेंड करा के यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो बहुत सारी लिस्ट चंक्स के फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट होके आ गई। अब आप चाहते हो नहीं मुझे तो ये सारी चीज़ों का क्या करना, फंक्शंस बनाना, तो बिल्कुल आप बना सकते हो। आप यहाँ पर आओगे, एफ क्या डालोगे, लाइक चंक लिस्ट। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ डालनी है, लिस्ट का नाम और एन डाल देना, बस इतना अगर आपने कर लिया, फिर आपको इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप इधर कर दीजिए, और ये चंक्स प्रिंट तो करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको फिर रिटर्न कराना पड़ेगा। आप इधर आएँगे और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न कराना पड़ेगा, और इधर आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जो कि फंक्शन है हमारा चंक लिस्ट दिस एंड दिस। ठीक है, अभी ये हमारा काम हो चुका है, हमने बस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या करा, फंक्शन को इधर बना लिया, इधर उसको कॉल कर लिया, बीच में बस यहाँ पर रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। बाकी में कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो हमने देखा था कि डुप्लीकेट हटाने तो उसे सेट में कन्वर्ट कर, तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ लिखा कि कोई भी एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हमें नहीं करना, रिटर्न एनी लिस्ट इन द ओरिजिनल ऑर्डर। ये कुछ ऐसा हमें करना है कि जो डुप्लीकेट है उन्हें हटाना है, ठीक है, लेकिन हम किसी डेटा स्ट्रक्चर या सेट वगैरह का यूज़ करके बिना हटाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो। तो जो हमने पहले एक बार और आपको तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे, जो भी लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको काउंट करेंगे, और काउंटिंग में अगर वो एक बार से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, जिसकी काउंटिंग एक बार से ज़्यादा आ रही है, तो हम उसे हटा सकते हैं ना, क्योंकि हमारा काम ही डुप्लीकेट फाइंड करना। सेट का काम क्या होता है, डायरेक्टली आप डेटा डालोगे, अपने आप ही हटा देगा। बट हमें ये कोड के थ्रू करना, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू 2 बार आई है, तो उसको हम जाके फिर रिमूव फंक्शन का यूज़ करके रिमूव कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक। चलो ये तो सिंपल ही है, आई थिंक करके देखते हैं इसे। यहाँ पर आएँगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना है। जैसे सपोज़ हमारा फंक्शन है, इसका नाम है रिमूव। ठीक है, इसका नाम रिमूव रख लेते हैं, और लिस्ट हमने ले ली है एल। और क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि लेट्स सपोज़, तो आगे देखते हैं, अभी के लिए इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। ये ठीक है, ये हमारा फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा तो हम कर लेंगे, बट अभी हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी लिस्ट हो हमारी L1 है लिस्ट, उसमें अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो एक से ज़्यादा बार है, तो उसका हम काउंट करें। तो काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगा लेते हैं हम। ठीक है, व्हाइल लूप तब तक जो भी वैल्यू है वो कब तक चलेगी, जब तक जो लिस्ट की लेंथ है हमारी, तब तक चलना चाहिए लूप। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि लूप हमारा कब तक चलेगा। अब लेंथ तो हमारा चल गया, अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जो L1 वैल्यू है उसमें हम काउंटिंग करना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट है उनकी काउंटिंग करना चाहते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमें वहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो वो आगे अपना जाके काउंटिंग हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल ही हुआ ना ये तो, कि हम यहाँ पर इफ आई और इफ L1 डॉट काउंट। ठीक है, इफ L1 डॉट काउंट किया, और काउंट के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाला है, एलिमेंट्स। ठीक, अगर जो एलिमेंट उसके अंदर हैं वो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बार आए तो हमें रिमूव करना है, तो रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ नीचे आते हैं, और रिमूव करने के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, L1 डॉट रिमूव। ठीक है,
L1 डॉट रिमूव और इस पार्ट को ये देखिए रिमूव कर दिया किसको, उसी एलिमेंट को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। और अगर वो दोबारा नहीं आया तो हमें क्या करना है, फिर तो बस एल्स है। एल्स है तो हमें एल्स में क्या करना है कि जो हमारा आई की काउंटिंग है वो हमारी बढ़ती चली जाए, आई प्लस वन। ठीक है, आई की काउंटिंग बढ़ती चले जाएगा और उसके बाद हमें रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न जो हमारी नई लिस्ट बन के आएगी तो हम बोल रहे हैं L1 और ये हमें रिटर्न करा देना। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, वो कॉल कर देना। तो हम रिमूव फंक्शन को कॉल करेंगे, ये तो फंक्शन का नाम हो गया तो इसको हम हटा देते हैं भाई, रिमूव वन, रिमूव वन। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू L1 को पास कर देंगे। और आई होप ये रिमूव वन इज नॉट डिफाइंड। ओके, रिमूव REMOV1 कुछ तो इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस द लोकल वेरिएबल आई वेयर आई इज नॉट एसोसिएटेड विद द एनी वैल्यू। ओके फॉर आई वाई, ओके आई को हमने यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया है, आई इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारा काम कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी जो लिस्ट थी L1, अगर हम L1 को प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी है नहीं जिसके अंदर ऐसा कुछ हो। तो हम एक काम करते हैं, इस एक नई अपनी L1 बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ डुप्लीकेट वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी हैं। और सॉल्व लिस्ट बनी है क्या, ठीक है। अब ये हमारी L1 है और इस L1 पे अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, आई थिंक 1 था। ठीक है, कितनी बार आया, 2 बार आया, तो सिर्फ 1 हमारा लास्ट में जो बचा है वो वाला रहेगा, पहला वाला 1 हमारा हट गया। 2 3 4 5 2 बार आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो इसने यहाँ पर 5 को भी हटा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 देखेंगे तो 3 है, बाकी और भी कुछ यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स को ये हटाता चला जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज चलती हैं, किस तरीके से आंसर्स यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पर कोई भी दूसरी वैल्यू डालना चाहते हैं तो जिसके अंदर आप यहाँ पर कुछ और डालना चाहते हैं, सपोज आप इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक बार 6 को रिपीट करना चाहते हैं, 6। ठीक है, दैट्स ऑल। आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे अगर ऊपर जाके यहाँ पर लेके आते हैं तो ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 6 था कितनी बार आ रहा था, यहाँ पर 2 से 3 बार आ रहा था, वो हमारा चला जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली होंगी। हमने लिस्ट का एक सिंपल सा तरीका यहाँ पर यूज़ किया और उससे अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिमूव भी कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।